डाउनलोड करें जनमत हरियाणा ऐप। आज से 16 साल पहले जब 2004 के आम चुनाव में कुलदीप बिश्नोई ने भिवानी लोकसभा सीट से अप्रत्याशित जीत हासिल करते हुए दिवंगत बंसी लाल के बेटे सुरेंद्र सिंह और जेजेपी संरक्षक अजय चौटाला को मात दी थी, तब उनके बारे में ये कहा जाने लगा था कि आने वाले वक्त में कुलदीप देश या फिर प्रदेश की राजनीति में बड़ा धमाका कर सकते हैं। उस वक्त देश के प्रॉमिसिंग यूथ लीडर्स में उनकी गिनती होती थी, लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। कुलदीप की पतंग कहीं न जाने उलझ कर रह गई। पतंग तब उड़ती है जब कन्नी की ऊपर वाली डोरी पतंग को हवा में खींचती है। इससे पतंग को ऊंचा उड़ाने के लिए इसके निचले हिस्से में हवा के सापेक्ष एक कोण सा बन जाता है। पूर्व मुख्यमंत्री भजन लाल के बेटे कुलदीप बिश्नोई हरियाणा की राजनीति में लंबे अरसे से ऐसा कोण बनाने में जुटे हैं, मगर बन नहीं पा रहा। साल 2005 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब कांग्रेस को भारी बहुमत मिला था तो उम्मीद की गई थी कि भजन लाल को ही प्रदेश का मुख्यमंत्री बनाया जाएगा, लेकिन सोनिया गांधी ने तत्कालीन रोहतक लोकसभा सीट से सांसद भूपेंद्र सिंह हुड्डा को सीएम की कुर्सी पर बैठा दिया। भजन लाल को सीएम न बनाने का फतेहाबाद, हिसार सहित कुछ जिलों में विरोध भी हुआ, लेकिन कांग्रेस हाईकमान टस से मस नहीं हुआ, जिसके बाद कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस को बागी तेवर दिखाने शुरू कर दिए। तत्कालीन हुड्डा सरकार को अलग अलग मुद्दों पर घेरते भी रहे। साल 2007 के अंत में कुलदीप बिश्नोई ने हरियाणा जनहित कांग्रेस यानी HJK नाम का नया दल बना लिया। शुरुआत में HJK से काफी उम्मीदें लगाई गई। 2009 के लोकसभा चुनाव में HJK की ठीक ठाक शुरुआत हुई, जहां उसे लोकसभा चुनाव में कांग्रेस के अलावा दूसरे सभी दलों का सफाया हो गया था। वहां HJK के भजन लाल ही ऐसे नेता रहे जो हिसार लोकसभा सीट से जीत हासिल कर पाए। 2009 के विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कुलदीप बिश्नोई का पहले बसपा और फिर बीजेपी के साथ गठबंधन भी हुआ, लेकिन बात सिरे नहीं चढ़ पाई। विधानसभा चुनाव में कुलदीप की पार्टी 6 सीटें ही जीत पाई, लेकिन उनके 5 विधायकों को भूपेंद्र सिंह हुड्डा उड़ा ले गए। साल 2011 के भजन लाल के निधन के बाद कुलदीप बिश्नोई की पार्टी का बीजेपी से गठबंधन हुआ। गठबंधन ने हिसार लोकसभा, रतिया और आदमपुर विधानसभा उपचुनाव साथ मिलकर लड़ा, जिसमें से हिसार और आदमपुर में गठबंधन ने जीत भी हासिल की। कुलदीप को अपनी पतंग के उड़ने की पूरी संभावना थी, मगर बीजेपी के गठबंधन की कन्नी सही से नहीं बन पाई। 2014 लोकसभा चुनाव के बाद और विधानसभा चुनाव से पहले कुलदीप की बीजेपी से गठबंधन की डोर टूट गई और नतीजा सिर्फ कुलदीप और उनकी पत्नी रेणुका बिश्नोई ही विधानसभा तक पहुंच पाई। 2016 में कांग्रेस में जब कुलदीप ने वापसी की, तब से उनकी पतंग आदमपुर से आगे उड़ ही नहीं पा रही। उनके बेटे भव्य बिश्नोई को हिसार लोकसभा सीट से अपनी जमानत तक नहीं बचा पाए थे। अब वह ज्योतिरादित्य सिंधिया और सचिन पायलट की तस्वीर ट्वीट कर अपनी पतंग उड़ाने के प्रयास में लगे हैं, जो कामयाब होती नहीं दिखती। उल्टे हुड्डा जी उनकी पतंग काटने का प्रयास जरूर कर सकते हैं। ज्योति और सचिन मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं, इसमें कोई दो राय नहीं है, और बहुत बेहतरीन नेता है, इसमें भी कोई दो राय नहीं। और मैं आज भी अपनी बात को दोहराता हूं कि उनके पार्टी छोड़ने से बहुत जबरदस्त नुकसान कांग्रेस पार्टी को हो रहा है। उनकी जो ट्रीटमेंट कांग्रेस पार्टी ने उनके साथ किया, उससे कार्यकर्ताओं में जबरदस्त मायूसी है। हाईकमान को जरूर अवश्य कहूंगा कि मास लीडरों को आगे लेके आए हर राज्य के अंदर, क्योंकि वो लोग ही हैं जो टक्कर बीजेपी को दे पाएंगे। और जो लोग पिछले 35 सालों से जो कुर्सियों पर जमे बैठे हैं, जिन्होंने यह चुनाव लड़े नहीं या 30 साल पहले लड़े थे, उन लोगों को कोई और जिम्मेवारी आप दे दो, क्योंकि हम बहुत बड़े युद्ध के लिए हम जा रहे हैं। हर राज्य के अंदर अच्छे नेताओं को आगे लेकर आए। कुलदीप बिश्नोई ने सिंधिया और पायलट के जरिए अपनी खींच उतारने की कोशिश की है और कांग्रेस हाईकमान को जनाधार वाले नेताओं को तरजीह देने की नसीहत भी दी है। अब देखना यह है कि उनकी नसीहत पर कांग्रेस हाईकमान कितना गौर करता है और लगातार हाशिए पर चल रहे कुलदीप को कांग्रेस में कोई बड़ी जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, जनमत हरियाणा। राजनीति के आगे, राजनीति के पीछे, हर हलचल को जानने के लिए हमारे YouTube चैनल जनमत हरियाणा को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपडेट रहने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखते रहें जनमत हरियाणा, सच के अलावा कुछ भी नहीं।